तो वीज़ा प्रोसेस के लिहाज से यूके बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। एक तो यूएसए काफ़ी एक्सपेंसिव है, दूसरा वहाँ का आपका एम्बेसी का जो उनसे इंटरव्यू होता है वो मस्ट होता है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रूफ भी आपको अच्छा खासा दिखाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। यूएसए बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अब हम बात करते हैं फैमिली के ऊपर कि किसको हम कहते हैं डिपेंडेंट्स। देखिए यूके ने अपने डिपेंडेंट्स बैन कर दिए। पहले ये था कि आपको इजाज़त होती थी आपका डिपेंडेंट आपके साथ जा सकता है। अब हम क्राइम रेट के ऊपर बात कर लें तो देखिए यार यूके के अंदर क्राइम रेट अब बड़ा राइजिंग पे है, स्पेशल लंदन के अंदर बहुत सारी न्यूज़ मिलती हैं। एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई कत्ल हुआ होता है, ठीक है। आप यूएसए के अंदर गन वायलेंस बहुत ज़्यादा है। यूएसए में ये होता है कि अगर आपका बेबी वहाँ पैदा हो गया है तो आपको ऑटोमेटिकली 2-3 महीने बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यूके की पीआर और यूएसए की पीआर को लेना कितना मुश्किल है। असल को सब कैसे ठीक ठाक है कि लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी यूके ऑस्ट्रेलिया एंड उससे पहले यूके कनाडा। तो आज हम यूके और यूएसए का करेंगे। देखिए यूके के अंदर एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि भाई अगर आप जनाब आला अपनी एसओपी भी चैट जीपीटी आपको बना के दे सकता है, एसओपी भी खुद लिख सकते हैं। वहाँ पर एजुकेशन कंसल्टेंट जिस तरह हमारा एचईसी है वहाँ से हमें उसको एड्रेस कराने की ज़रूरत नहीं होती। उसके थ्रू ये होता है कि आप खुद भी यूनिवर्सिटी को ईमेल या फिर डॉक्यूमेंट्स भेज के अपना जो फॉर्म लेटर होता है वो कटवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्री कंडीशनल लेटर। वो आपका आराम से यूके में आ सकता है और उसमें रिजेक्शन रेट भी आपका 0 है। वीएफएस ग्लोबल के बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आपने कोई फ्रॉड किया हो या प्रूफ गलत दिखाए हो उस मामले में आपको रिजेक्शन आ सकती है। बट एज़ कम्पेयर टू यूएसए, जो यूएसए है एक तो उसके अंदर ये होता है कि आपका जो F1 वीज़ा होता है वो लेना कदरे हद तक मुश्किल होता है। एक तो यूएसए काफ़ी एक्सपेंसिव है, दूसरा वहाँ का आपका एम्बेसी का जो उनसे इंटरव्यू होता है वो मस्ट होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई लो रैंक की यूनिवर्सिटी चूज़ की है, ठीक है, फॉर नंबर ABC जो भी है, अगर आपने सेलेक्ट किया उसकी फ़ीस कम है तो उसकी रैंकिंग के मुताबिक बाज़ औक़ात ऑफिसर आपकी 2 बातें सुन के आपको रिजेक्ट भी कर देते और आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। तो वीज़ा प्रोसेस के लिहाज से यूके बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। अच्छा अब आप बात कर लेते हैं इसके ऊपर के वेदर के ऊपर। देखिए यूके का वेदर यूएसए से काफ़ी हद तक कदरे बेहतर है क्योंकि उसके अंदर एक ही वेदर रहता है, एक ही काफ़ी जगहों पे एक ही वेदर रहता है और काफ़ी जगहों पे डिफरेंट रहता है। बट यूके के अंदर मोस्ट समर में 25-30, जब तक मैंने बर्दाश्त किया पता नहीं, मैंने नहीं देखा, लोग कहते 35 तक भी जाता है, लेकिन मैंने जब तक देखा 25-30 तक जाता ही जाता है, ठीक है। अब यूएस से वेरी करता है स्टेट्स के ऊपर। आप जैसे मान लें अलास्का वो बहुत ठंडा है, अब मान लें ठीक है टेक्सास वहाँ नॉर्मल वेदर है, ठीक है, न्यूयॉर्क वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अच्छा तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, तो कितना डिस्टेंस है। देखिए डायरेक्ट फ़्लाइट तो आई थिंक यूएसए में मेरे ख्याल में नहीं जाती, शायद जाती भी हो तो पता नहीं, बट ये कि ना काफ़ी सारे लोग कनेक्टिव फ़्लाइट्स लेते हैं तो वो 21 घंटे की या 20 से 21 घंटे की आपकी फ़्लाइट्स हो जाती, काफ़ी दूर है। यूके की अगर आप कनेक्टिव फ़्लाइट्स लेते हैं तो तकरीबन 12, 10 या 8 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा तो अब हम बात कर लेते हैं पीएसडब्ल्यू के ऊपर। देखिए पीएसडब्ल्यू के ऊपर यूँ आ जाते हैं कि जो यूके है वो आपको 1 साल का मास्टर करवाता है तो 2 साल का आपको पीएसडब्ल्यू आपको मिल जाता है। अब यूएसए के अंदर ये होता है कि अगर आपने 1 साल का मास्टर किया है तो पहली बात है उसके अंदर आपको ऑप्शनल जो ट्रेनिंग होती है ना वो दी जाती है, स्टीम ऑप्शनल ट्रेनिंग। अच्छा तो अब हम आ जाते हैं इनके जो हमें पीएसडब्ल्यू यूके में मिलता है, ठीक है। तो एजुकेशन और फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यूके के अंदर आपको 1 साल का मास्टर हो तो 2 साल का पीएसडब्ल्यू है अपना। अब उसके बाद यूएसए वहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यूएसए थोड़ा सा डिफरेंट है इस चीज़ से। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर 2 साल का मास्टर कर रहे हैं तो उसमें पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता, उसके अंदर आपको ऑप्शनल ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिकल ऑप्शनल ट्रेनिंग दी जाती है जो 1 साल या 1 साल की होती है। अगर आप टीम के स्टूडेंट से रुकने की बात है तो उसमें आपको 3 साल की ऑप्शनल ट्रेनिंग मिल जाती है। अब कदरे इस लिहाज से देखा जाए तो जनाब वहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रूफ भी आपको अच्छा खासा दिखाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। यूएसए बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अब बात कर लेते हैं यूके की पीआर और यूएसए की पीआर को लेना कितना मुश्किल है। देखिए जहाँ तक मैंने यूके में देखा है तो यूके के अंदर आपको पहली बात अगर आपने 1 साल की एजुकेशन की है, 2 साल का पीएसडब्ल्यू किया है या नहीं किया, उसके बाद आप स्पॉन्सर पे आ जाते हैं तो पहली बात है उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप आराम से जनाब आला 5 साल के रूट पे जाके अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की 5 साल के रूट पर जाके आप अपना पीआर ले सकते हैं। बट उसके एज कम्पेयर टू यूएसए अगर आपने पीआर लेनी है तो उसके अंदर आपको H1B वीज़ा आपको उसके ऊपर आपके एम्प्लॉय के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। उसके ऊपर आपको आपकी ग्रीन कार्ड भी अप्लाई करता है, लेकिन उसका ड्यूरेशन आई थिंक जो मैंने सुना है 6-7 साल है ज़रूर है,
उस पे लग जाते 6 साल। अब हम बात करते हैं फैमिली के ऊपर कि किसको हम कहते हैं डिपेंडेंस। देखिए यूके ने अपना डिपेंडेंस बैन कर दिए। पहले ये था कि आपको इजाज़त होती थी आपका डिपेंडेंट आपके साथ जा सकता है। यूके के अंदर आपने 1 साल का मास्टर किया, 2 साल का या पीएचडी का, अब आप मास्टर प्रोग्राम पे जाएंगे लेकिन जो 2 साल का होगा और पीएचडी पे जाएंगे 2 ही आपको अलाउड है। अब दूसरा जो एज कम्पेयर टू यूएसए है, देखिए उसके लिए आपको F1B जो है ना, F1-2 है या B है, वो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उस अप्लाई करने के बाद जिस तरह आपके डिपेंडेंट को वहाँ पर काम करने की इजाज़त थी, तो आपके डिपेंडेंट को यूएसए में काम करने की इजाज़त नहीं होगी, वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा। हो सकता है आपको रिपोर्ट भी किया जा सके। अगर हम बात कर लेते हैं अब इस चीज़ के ऊपर कि यार जो इनकम है बड़ी यूके और यूएसए की ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि अगर वहाँ डॉलर चल रहा है तो वहाँ पर पहली बात है पाउंड मांग रहा है तो लेकिन एक बात है, जिस तरह यूके में आपको अलाउड है 20 घंटे आप कहीं भी काम कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपको इन कैंपस, ठीक है ना, अलाउड होता है। आउटसाइड कैंपस जो होता है कैंपस, वो इलीगल होता है, वहाँ आप यूएसए में काम नहीं कर सकते। उसके अंदर आप रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी होती है, लोग कर रहे होंगे, लेकिन ये है कि डिपोर्ट भी हो जाते हैं बाज़ों बात। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए जो एक तो यूएसए और यूके की जो बेबी बर्थ सिटीज़न होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको पता है यूके आपको जब आपको बच्चा पैदा होता है, अनलेस अगर आप ब्रिटिश हो या सेटलमेंट रूट पे हो, रूट पे या सेटलमेंट पे हो, ठीक है, तो ही आपका बच्चा ऐसे ब्रिटिश वहाँ पर खिलाएगा, वरना वो आपको सिटीज़न नहीं देते हो। यूएसए में ये होता है कि अगर आपका बेबी वहाँ पैदा हो गया है तो आपको ऑटोमेटिकली 2-3 महीने बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि वो आपको अलाउड करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ अलाउड है। लेकिन आजकल ट्रम्प आया हुआ है तो हो सकता है कि उस चीज़ के ऊपर फिलहाल पाबंदी लग जाए, बट कहना कुछ नहीं है, लेकिन ये कि पता नहीं है, हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर। यूएसए एक बहुत बड़ा कंट्री है, क्लियरली बात है, वहाँ पर आपको गाड़ी मस्ट है, क्योंकि वहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 माइल तक आपको चलना भी पड़ता है। 5 माइल 10 माइल के ऊपर ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं तो आपको लेनी पड़ती है। यूएसए से बिग स्टेट पाकिस्तान से वो बहुत बड़ा, तो वहाँ पर आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर गाड़ियाँ सस्ती भी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू यूके। बहुत स्मॉल कंट्री है, क्लियरली बात है, उसके अंदर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपको गुजारे में कर हो जाता है। अगर आप 1 माइल जा रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, बस मिल जाती है। तो यूके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतर है। जो यूके में बेबी अगर आप पैदा होता है तो क्लियरली बात है उसको 25 पाउंड पर वीक दिया जाता है, और एडिशनल बेबीज़ के लिए 16, और बट लो इनकम फैमिलीज़ के लिए यूएसए के लिए अंदर $300 दिया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यूके और जो एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, जो एडिशनल एक्सपेंस हम कह सकते हैं। देखिए एडिशनल एक्सपेंस में अगर आप अच्छी जगह पर रह रहे हैं, जोन 4 जोन 3 में, आपको 1500 में आपको एज यूजुअल मैंने कहा था 1 बेडरूम मिल जाता है। यूएसए में मैक्सिमम 2500 से 3000 तक आपको मिलता है। ग्रॉसरीज में आपको 100 पाउंड के आराम से ग्रॉसरीज हो, तो यूएसए में 1800 या 500 डिपेंड ऑन द यूजर के करीब आपको मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट आपको तकरीबन आपका अगर जोन 4 जोन 3 में जो सा तकरीबन मेरा 180 लग जाता है बाज़ औक़ात, और किसी का 160 और किसी का 110। यूएसए में आपका $130, $200, $300 भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द यूजेज, लेकिन एक्सपेक्ट जो $160 है। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अगर हम बात कर लें तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो उनसे टॉप 8 यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में आते हैं। यूएसए की 26 यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग में आती है। अगर हम बात करें अब इस चीज़ के ऊपर कि हेल्थ सिस्टम कैसे हैं, देखिए यूके के अंदर हेल्थ सिस्टम जो मीडियम है, इतना ख़ास नहीं है। मोस्ट से तो टाइम ही नहीं मिलता आपको महीना, क्योंकि वहाँ पर NHS आपके लिए फ्री है। बट यूएसए के अंदर आपको पे करना पड़ता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, प्राइवेट भी होता है बाज़ औक़ात, वो आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बाहर निकल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि NHS आपके लिए फ्री है। अगर आपको गुर्दे का भी ऑपरेशन होगा तो फ्री थोड़ी होगा, उसके लिए आपको बाद में बिल देना ही पड़ता है। अच्छा जी, अब हम क्राइम रेट के ऊपर बात कर लें तो देखिए यार, यूके के अंदर क्राइम रेट अब थोड़ा राइजिंग पे है, स्पेशल लंदन के अंदर बहुत सारी न्यूज़ मिलती हैं। एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई कत्ल हुआ होता है, ठीक है। आप यूएसए के अंदर गन वायलेंस बहुत ज़्यादा है, रेसिज्म को तो दोनों हर जगह है, लेकिन यूके में कदर कम फेस करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। बट क्राइम इंडेक्स के रेट से देखा जाए तो यूके कुछ बेहतर है यूएसए से। यूएसए गन वायलेंस में ज़्यादा, यूके में अगर अभी क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है आस्ता। अच्छा जी, अब फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना तो यूएसए आपके लिए बेहतर है। अगर आपने कहते हैं कि यार हमारे लिए यूके बहुत बेहतर है, हम यूके आना चाहते हैं कि हम ठीक है, हमने यहाँ से आगे रास्ता जाना, तो आपके लिए यूके बेहतर होता है। तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आपने बेसिकली करना क्या है, दोनों में से आपने सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको वो कंपैरिजन बताया जो मैं जानता हूँ। अगर आपको कुछ पता है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। चले, थैंक यू।